अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह सीजन आईएमएस के आइटम्स और ग्रुप्स को ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपने बेसिक टैब में चले जाना है। ये आपके इधर बेसिक टैब बना होगा, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद इधर आइटम आइटम से पहले हम ग्रुप्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ग्रुप्स वाला आप फॉर्म ओपन करेंगे तो इधर अब ये दिखा रहा है सेव एंड क्लोज, अपडेट, अपडेट एंड क्लोज, डिलीट, रिफ्रेश और ये क्लोज, फॉर्म को क्लोज करने के लिए। फिर हमारा आ रहा है आईडी, आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स। इसको रीड ओनली ही किया हुआ है, इसको आप छेड़ ही नहीं सकते। इसके बाद आ जाता है नेम। नेम में आपने डालना है ग्रुप का नाम, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की डिस्क्रिप्शन, और ये इसकी ग्रुप की इमेज आ गई। ग्रुप आप इधर से ना डालें, इधर से सिर्फ इमेज अपडेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करें। बाकी ग्रुप आप सिर्फ आइटम वाले में ही डाल दें। जैसे अब हमने आइटम वाला फॉर्म ओपन किया है तो इसके अंदर ये जो से आपके लेफ्ट साइड पे पैनल बना आ रहा है, इसके अंदर सारे ग्रुप्स आ रहे हैं आपके। जैसे अब ये ए बी सी के अंदर ई एफ के अंदर डबल ई, तो आपने रिमूव करना है ग्रुप को, तो इधर से जो से सब ग्रुप्स होंगे उसको आपने ये इस वाले बटन से रिमूव करना है, और जो से मेन ग्रुप होंगे उसको आपने ये बड़े वाले बटन से रिमूव करना है। तो माइनस करें और ये देखो रिमूव हो गए सारे। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हम एक मेन कैटेगरी डालना चाह रहे हैं, तो मेन कैटेगरी के लिए, मेन कैटेगरी में वर्क करने के लिए ये दो बटन है, ये माइनस माइनस वाला और ये प्लस वाला। देखिए जैसे माइनस वाला प्लस वाले पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है, पॉपअप। इधर अब हम ग्रुप का नाम डाल देते हैं ए बी सी, तो ओके करेंगे तो देखें इधर हमारा एक ग्रुप आ गया ए बी सी। इधर से हम इसके अंदर अब हम एक सब कैटेगरी डालना चाह रहे हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो इसके साथ है, ये उस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर एक पॉपअप पूछेगा, सब ग्रुप्स उसके ऊपर लिखा होगा। उसके अंदर हम डाल देते हैं एक्स वाई जी। अब एक्स वाई जी भी जैसे ही डाल के ओके करेंगे तो उसके अंदर देखें ऐसे सब कैटेगरी आ गई। अब आप चाहते हैं कि आपने आइटम एक्स वाई जी के अंदर डाला है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर ग्रुप वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा आ जाएगा ए बी सी के बाद एक्स वाई जी, इस तरह लिखा आना चाहिए। तो अब हम आइटम के अंदर आ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो पूछता है और हमें एंटर करनी होती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आइटम का नेम। आइटम का नेम अब आपने डाल देना है इधर, जैसे हम दे देते हैं कोई भी आइटम का नेम है, आइटम नंबर 1। उसके बाद आ जाता है बार कोड। ये ऑटो जनरेट भी हो रहा है, और इसको अगर आपने कस्टम डालना है तो इस पर आप इसको आल सेलेक्ट करके इधर से बार कोड अपना स्कैन करेंगे आइटम का बार कोड पे, तो इधर उसके बार कोड लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टोर नेम। स्टोर नेम में ये होता है कि आपने कई आइटम किस स्टोर के हवाले करना चाह रहे हैं। जैसे अब ये बुक है तो ये सिर्फ इसी बुक के अंदर ही आइटम शो होगा और किसी स्टोर के अंदर शो नहीं होगा। तो इसको एनी पे करेंगे तो हाँ सारे स्टोर उस पर आपके शो होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट ऑफ मेजर। ये पीसी, लीटर, ग्राम, मीटर, मिलीग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, इंच वगैरह सारे इसके यहाँ पे डले हुए हैं। आपने जिसमें जिस जौन सा भी इसका यूनिट ऑफ मेजर है वो आपने डालना है। उसके बाद हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर अब आपने नए डालने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और परचेजर के बारे में सारा कुछ है। उधर से आप देखेंगे किस तरह डालते हैं। जैसे जैसे ही डालेंगे तो ये इसके अंदर आज शो हो जाएगा वो। जैसे वो हम डाल देते हैं अलगाबा। उसके बाद हमारा सप्लायर भी है अलगाबा। उसके बाद हमारा अगला टैब आ जाता है प्राइस का। प्राइस वाले टैब में ये एम आर पी का मतलब है मार्केट रिटेल प्राइस। मार्केट रिटेल प्राइस में अब आपने डालना है जो से इसकी मार्केट में प्राइस चली है। जैसे पैकेट के पीछे लिखी होती है, बुक के पीछे या किसी भी आइटम के पीछे ज़्यादातर लिखी होती हैं। उधर से 150 फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। उसके बाद हमारी ये ट्रेड परसेंटेज आपने डालनी है, नहीं डालनी है तो उसको प्राइस को वैसे ही रहने दें। उसके बाद हमारा जाता है परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट इसको आप ऊपर नीचे मतलब आपको कितना डिस्काउंट पड़ रहा है। जैसे हमारा 10% आ रहा है डिस्काउंट, इधर से आप करेंगे। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से नहीं डालना चाह रहे, इसको आप इधर से डायरेक्टली 135 करके एंटर दबाएंगे तो खुद ही उधर सेलेक्ट कर लेगा परसेंटेज। बाकी जीएसटी आ गई, फिर ये फर्दर टैक्स अगर कोई डालना है। उसके बाद हमारी आ जाती है सेल प्राइस। सेल प्राइस अब आप रखना चाह रहे हैं इसकी 160, नहीं इसको 150 रहने देते हैं। 150 रह के इसमें भी एंटर दबाएंगे तो इधर से चेंज होगी। जैसे अभी मैं इसको दबाऊँ 165,
तो देखिए -10% डिस्काउंट लग गया, सेल नहीं, सेल डिस्काउंट लग गया। इसको अगर हम करेंगे 135 तो प्लस डिस्काउंट, मतलब हम सेल डिस्काउंट उसको इतने पे दे रहे हैं। एक्चुअल प्राइस में हमें ये मिल रही है और हम सेल उसको इतने में कर रहे हैं, ये मार्केट की प्राइस। उसके बाद हमारा आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में भी आइटम्स की सेटिंग्स हैं कि जैसे अब उसको स्टेटस एक्टिव अनएक्टिव। एक्टिव का मतलब है कि ये आइटम आपके पूरे सॉफ्टवेयर में शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये इधर से पता करेंगे। एक्टिव करेंगे तो ये शो होगा, डीएक्टिवेट करेंगे तो ये नहीं शो होगा। पैक साइज आ जाता है, फिर आइटम के क्या पैक साइज है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड आ जाता है कि इस आइटम को रिस्ट्रिक्टेड करना है कि नहीं करना है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि जब आप इसको आइटम को सेल करेंगे तो ये आप उसके परचेजर की इन्फॉर्मेशन डालनी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। रिस्ट्रिक्टेड यस पे ज़रूरी है और नहीं नो पे नहीं ज़रूरी। ये उन आइटम्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर मेडिसिन में, जैसे नारकोटिक्स वगैरह। उसके बाद हमारा आ जाता है यूज स्टॉक। यूज स्टॉक में ये है कि आइटम हमारा स्टॉक इस्तेमाल करे कि ना करे। नो करेंगे तो ये इसका स्टॉक से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर आइटम ज़ीरो में है तब भी इसको सेल करेगा और माइनस में भी चला जाए तब भी सेल करता रहेगा। अगर यस करेंगे तो ज़ीरो से नीचे सेल कर ही नहीं सकता। मतलब जैसे आइटम ज़ीरो होगा तो वो एरर दे देगा कि भाई वार्निंग दे देगा कि स्टॉक लो है, आप इसको नहीं सेल कर सकते। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रिंटेबल। प्रिंटेबल का मतलब ये है कि आप आइटम को चाह रहे हैं कि ये रिसीप्ट में प्रिंट हो के ना हो, जैसे अब उसको निकाल के कस्टमर को निकाल कर देंगे रिसीप्ट, उसमें प्रिंट हो के ना हो। उसके बाद अलर्ट क्वांटिटी आ जाती है कि इसकी अलर्ट स्टॉक कितने से कम ना होना चाहिए, 3 4 5 है जितने भी हैं इसके आप चाहते हैं। उसके बाद सर्विस आइटम आ जाता है कि ये आइटम सर्विस के लिए है कि नहीं। सर्विस का मतलब ये है कि इसकी सेल कोई नहीं होगी, मतलब कि हमारे फ़ायदे में नहीं आएगा कि समझ लें हम इसको फ्री में आइटम को दे रहे हैं। जैसे अब वो कोई डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह हो जाती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप परचेज में सेल प्राइस में उसकी डालते हैं, मतलब उसको सिर्फ परचेज हम कर रहे हैं, उसको सेल नहीं कर रहे। मतलब वो सेल हो रही है, उसके हमें प्राइस के हिसाब से नहीं सेल हो रही। मतलब कि ये जैसे अब आप समझ लो एक होटल के हिसाब से अब आप एक बिरयानी की प्लेट दे रहे हैं, जो उसमें आप चिकन और राइस के तो आप पैसे समझ ले काट रहे हैं, और डिस्पोजेबल कौन सी प्लेट है उसके पैसे नहीं है। वो इस तरह उस डिस्पोजेबल प्लेट को आप सर्विस में यस करेंगे तो आएगा। जैसे उधर चमचियाँ वगैरह भी हो जाती हैं, ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे रहता है चेंज प्राइस। चेंज प्राइस में ये है कि आपने इसको रियल टाइम इसकी चेंज प्राइस हो सके कि ना हो सके। जैसे कि अब आप इसको सेल कर रहे हैं, सेल करते हुए अगर आप यस करेंगे तो इसको पॉपअप खुल जाएगा कि जो सा इसको आपसे पूछेगा कि इसकी प्राइस अब क्या है। ये इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे कि अब कोई बंदा कस्टम आके ले जाए, जैसे अब एक बुक शॉप में ले लेंगे, उसकी बाइंडिंग जो सी होती है बुक्स की, और कोई बंदा आके 3 बुक्स ले तो उसकी बाइंडिंग की प्राइस और होगी, और अगर कोई एक की बुक की बाइंडिंग कराए तो उसकी प्राइस और होगी। तो इस तरह वो आप इसका ये है कि फिर आप आइटम एक ही बाइंडिंग का डालेंगे, उसकी प्राइस चेंज करते रहेंगे, बजाय कि आप आइटम बाइंडिंग बहुत सारी डालने के आए, बाइंडिंग 10 रुपीज़, बाइंडिंग 50 ऐसे। तो इसका ये फ़ायदा है। उसके बाद हमारा आ जाता है इमेज। इसके बाद ये आ जाती है हमारी इमेज डालने के लिए, आपने कोई ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर खोल देगा कि किधर से आपने डालनी है इमेज। जैसे मैंने ब्राउज पे ओपन किया तो इधर ये पूछ रहा है कि कौन सी इमेज डालनी है। इधर से आप इमेज सेलेक्ट कर देंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो इधर लग जाएगी इमेज। उसके बाद अब हम इसको करेंगे सेव। तो ये इधर जो सब बटन देख रहे हैं सेव वाला, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आल्ट दबाएंगे तो इसके शॉर्टकट्स खुल जाते हैं। ये सी डी, इसके सी दबाएंगे और फिर एस ए दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। इस शॉर्टकट्स पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स बताए जाएंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये हमारे इधर नीचे आ गया। जैसे अब हमने इसको एक्स वाई जी ग्रुप सेलेक्ट किया है तो उसके अंदर वाले सारे आइटम शो करेगा। अब हम ए बी सी करेंगे तब भी शो होगा। नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो ये सारे नोटबुक्स ग्रुप वाले आइटम शो हो रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा वो आइटम नहीं है। इसको एक्स वाई जी पे दोबारा करेंगे तो ये इसके अंदर दोबारा आ गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सारे सिलेक्ट करें तो इधर से क्लोज बटन दिया हुआ है आखिर में, ये जूम करें, ये वाला, इस पर आप क्लोज करेंगे तो ये सारे आइटम अब शो हो रहे हैं।
इधर से आपने कुछ फ़िल्टर लगाना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे, ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा। इधर से आप चाहते हैं कि स्टेशनरी कौन सा आइटम शो हो, जैसे अभी इधर स्टेशनरी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स, ट्रेडिंग, ट्रेसिंग बुक। ट्रेसिंग बुक पर क्लिक करेंगे तो सारे अब ट्रेसिंग बुक वाला शो हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है अपडेट। अपडेट पे वैसे सिलेक्ट करें ये चेक बॉक्स से एक को, सिंगल को सिलेक्ट करें या फिर ऐसे क्लिक करके भी उसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसके सारे आइटम ये देखें एडिट पे आ गया उसका सारा सामान जो भी उसके अंदर है। अब हम इसको अपडेट करते हैं, जैसे भी ये देखें इधर अलगाबा लिखा आ रहा है, उसको हम बैक स्पेस दे के ERA कर देते हैं और इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं तो देखें अपडेट हो जाएगा। अब वो अपडेट इसलिए अब हमने उसका ग्रुप चेंज कर दिया तो इसकी वजह से ये देखें हमने उसको अपडेट किया तो उसके बाद हमारे पास ये इधर इसके अंदर शो हो चुका है। ये मैंने उसको सर्च किया अभी इधर चला गया था, बट ये मैन्युफैक्चर आईडी जैसे कि अपडेट हो गया, मैंने इसको ERA किया था। उसके बाद हमारा आ जाता है बुल्क अपडेट। बुल्क अपडेट में आप चाहते हैं कि ज़्यादा सारे आइटम्स को आपने अपडेट करना है तो उसमें जैसे अब हम लेते हैं नोटबुक्स वाले को, इस पर हम सारे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमें इसका हम चाहते हैं कि हमने इसका मैन्युफैक्चर इसकी बुल्क में मैन्युफैक्चर ग्रुप और स्टोर ग्रुप और सप्लायर वगैरह इसका बुल्क में चेंज हो जाता है। जैसे अब हमें अभी पुराना इसका ERA इसको हम कर देते हैं नाइस, नहीं PTB में कर देते हैं इसको। और जो है इसका सप्लायर है अलगाबा है, इसको हम कर देते हैं PTB। अब हम इसको ये बुल्क अपडेट, ये जो सा बटन आप देख पा रहे हैं ये अपडेट क्लोज के साथ बुल्क अपडेट, इस पर आप क्लिक करेंगे देखिए इधर उसने 3 मैसेज शो कर दिए और उसको उसने अपडेट कर दिया, मैन्युफैक्चरर नेम और सप्लायर नेम उसने अपडेट कर दिया। उसके बाद हमारा आ जाता है बार कोड। बार कोड में आप जैसे आप किसी आइटम पे बार कोड नहीं लिखे हो तो उसका हमने सॉफ्टवेयर ने ऑटो जनरेट करके दिए हैं, तो वो आपने लगाने हो तो आप इधर से इसको बार कोड वाली रिपोर्ट खोलेंगे, उसके अंदर सारे बार कोड शो हो रहे हैं। इसको आप यहाँ से प्रिंट आउट करके काट के अपने आइटम्स पे लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है एडिट। एडिट से इस पर क्लिक करें तो हमारा आइटम के सारे एडिट के लिए उसका मोड ऑन हो जाता है। डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आइटम डिलीट हो जाता है। रिफ्रेश हो जाते हैं ID और ये बार कोड वगैरह। उसके बाद क्लोज से हमारा फॉर्म क्लोज हो जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इससे हमारे आइटम्स एक्सपोर्ट से एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है। जैसे अब पे एक आइटम एक मैंने एक्सपोर्ट किया है, ये मैं इसको खोलूँ, ये देखें जिस तरह ये है इसमें देखें हमारे सारे आइटम्स को उसने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इधर से आपने कोई चीज़ चेंज करनी है या कोई नया आइटम बुल्क में आपने डालना है तो इसी फाइल को आप एडिट करके इसका सारा डाटा जो सा डाटा रिमूव कर दें। पहली पहली लाइन जो चाहिए इसके कॉलम के हेडर हैं, इसको आपने डिलीट नहीं करना। उसके बाद आपने इसको सारा अंदर डाटा रिमूव करके इधर से आइटम की आपने ID देख लेनी है, इसकी लेटेस्ट कौन सी चल रही है 1116 है, ये वाली आपने लिखनी है 116। तो इस इधर से आपने 116 लिख के वो आइटम ऐसे आगे डालते जाना। इधर नेम, फिर उसकी आइटम कैटेगरी में भी नहीं कुछ डालना आपने, ना ही क्लास जेनेरिक में डालना है, ये अपने ग्रुप में डालना है। ग्रुप इसी तरह ही डालना है जिधर से जैसे ये डल रहा है। जैसे वो आप XYZ में डालना चाह रहे हैं तो अब इधर से देखना है XYZ में क्या लिखा आ रहा है, इसको आप कॉपी करके उधर लिखना है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है इंपोर्ट। इंपोर्ट में फिर आपने यही फाइल आपने लोकेट करके इसको उधर से इंपोर्ट कर लेना, तो इसके अंदर डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको आइटम और ग्रुप्स के हवाले से सारे कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।